दोस्तों, जिंदगी एक नेवर एंडिंग जर्नी है जिसमें सरप्राइजेस और ट्विस्ट दोनों ही होते हैं। वो कहते हैं ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो क्या करें? या तो अपने ही कंफर्ट जोन में अपने जीवन को ढाल दें या फिर अपने आप को अनिश्चित सिचुएशंस के लिए तैयार करें। हम अपने आप को अगर आने वाले किसी भी चेंज के लिए तैयार रखें तो हो सकता है कि हम अपने आप को इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करने का मौका दे रहे हैं। पर क्या ये इतना ही आसान है कि कोई बोल दे और हम कर लें? मुझसे अगर पूछो तो आसान तो नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम ट्राई ही ना करें। कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो अब आप कहेंगे कि ये फिल्मी डायलॉग तो ठीक है, पर क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को किसी भी आने वाले चेंज या अननोन सिचुएशंस के लिए तैयार कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हाँ, कुछ तरीके हैं जो ट्राई कर सकते हैं, बट आपको अपने अंदर से ही वो बिलीफ सिस्टम लाना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तरीके बताए जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक बिलीफ सिस्टम है वो अपने आप को खुद ही पैदा करना होगा। एक बार आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम आ गया तो फिर आप कोई भी राह चुन लीजिए, देर सवेर सक्सेस मिल ही जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें। तो सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट ऑफ ग्रोथ एंड अडेप्टेबिलिटी। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो हमारा माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट की तरह काम करे। अब हम ये कैसे करें? आसान है। हमें ये देखना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। हमें उन्हें कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, उससे कैसे हमें सीखना है और अपने आप को कैसे उससे ग्रो करना है, बजाय इसके कि हम टेंशन लें और स्ट्रेस में आ जाए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट का स्कोप या रिक्वायरमेंट बदल जाता है। तो या तो आप टेंशन में आ जाओ, दुखी होकर स्ट्रेस ले लो और सोचो कि भाई इतना काम आ गया प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट पहले से ही डिले चल रहा है, राइट, और ऊपर से ये स्कोप चेंज, राइट। या तो फिर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ समझो कि क्या कुछ नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के साथ हम लोग प्रोजेक्ट को नए स्कोप के साथ सेम टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप प्रोजेक्ट तो डिलीवर कर ही दोगे और साथ ही साथ नए स्किल्स भी सीख जाओगे। एक और बेनिफिट ये होगा कि आपकी वैल्यू आपकी करंट कंपनी में बढ़ेगी और साथ ही साथ आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी तैयार हो जाओगे। याद रखिए, जब हमारा माइंडसेट ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी का होता है तो हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाता है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इससे अगर सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो हम जब सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने थॉट्स और अपने कैरेक्टर के बारे में अच्छी समझ आती है और हम किस सिचुएशन में कैसे फील करेंगे और क्यों फील करेंगे, इन सब बातों की अंडरस्टैंडिंग भी आती है। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी खुद की समझ और बढ़ती है और हमें अपने थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न्स समझने लगते हैं। हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारी थिंकिंग और बिहेवियर कैसे हमारे रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी हमें किसी चेंज का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हम हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं, हमारे लिए इन्हें पॉजिटिवली यूज़ करना उतना ही आसान हो जाता है जब भी कोई नया चेंज हमारी लाइफ में आता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी भी चेंज को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करें तो उसे लेकर हमारे दिल में एंग्जाइटी या फियर आता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमारा बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जैसे जैसे हम इन बिहेवियर्स को समझेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बॉडी और माइंड को काम रख सकते हैं और इस आने वाले नए चेंज को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम नर्वस हो जाएं या फिर नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस जाएं, बेटर ये है कि हम आने वाले चेंज को समझें और लॉजिकली उस पर रिएक्ट करें। तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चूज़ करेंगे। अब आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं और वो है बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। हमारे पास अगर अच्छा सपोर्ट नेटवर्क हो तो ये बहुत वैल्यूएबल होता है जब भी हमारी लाइफ में नया चेंज आ रहा हो।
सपोर्ट नेटवर्क हमारी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स या फिर मेंटर हो सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे एडवाइस ले सकते हैं, तो लाइफ और भी आसान हो जाती है। जब लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा हो और आपको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो जिस पर भी आपको ट्रस्ट हो, जाइए, उनसे बात करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या ये चेंज आपके लिए सही है या नहीं। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आखिर में आपका डिसीजन अनबायस्ड हो और उसके पीछे लॉजिकल फैक्ट्स भी हो, नहीं तो बिना फैक्ट्स के डिसीजन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बुरा भी पड़ सकता है। चलिए अब 4th पॉइंट पे चलते हैं, लर्न न्यू स्किल्स। नई स्किल्स सीखते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हमें अपने आप को नए चेंजेस के लिए तैयार रखना है। नया चेंज कुछ भी हो सकता है, जैसे नया जॉब, नई सिटी में मूव करना, या अपने आप को नई लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करना, या फिर कोई नया स्टार्टअप खोलना, या अपने बिजनेस को नए टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करना। ऐसे कई चेंजेस इजीली हैंडल हो जाते हैं अगर आप नई स्किल्स सीख लेते हैं तो। नए स्किल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। हर समय कुछ नया सीखना हमारे ब्रेन की मेमोरी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें तो आने वाली नई टेक्नोलॉजीज को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टे फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हर चेंज के लिए फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रखें। याद रखिए, चीज़ें हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। ऐसे भी समय होते हैं जब हमारे बनाए हुए प्लान काम नहीं करते। तो आप हर समय तैयार रहिए अपने प्लान को एडजस्ट करने के लिए या फिर किसी और प्लान को क्विकली अडॉप्ट करने के लिए। ये सारी बातें हमें फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल बनाती हैं, चाहे कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए। इन कंक्लूजन, हमें किसी भी चेंज से डरना नहीं है, उसे समझना है। हमें यह देखना है कि किसी भी चेंज को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो भी तरीके हमने आज डिस्कस किए हैं उससे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।